number 11. So today we discuss research report writing. So अगर अभी तक आपने अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। इसमें हम यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं और सिर्फ पेपर फर्स्ट के लिए। और इसमें हम कंप्लीट आपको एग्जाम से पहले सिलेबस खत्म करेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड importantly to join our telegram channel so you timely updated for every new lecture. So let's start this lecture. रिपोर्ट स्ट्रक्चर आज जो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, रिपोर्ट स्ट्रक्चर की कंपोनेंट क्या क्या है, रेफरेंस स्टाइल किस में आप देंगे, एग्जाम टिप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, टोटल 10 स्लाइड रहेंगे हमारे पास और ये स्लाइड नंबर 2 है। और ऑन रिसर्च में डीजी चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी है, आप उसे जाकर जरूर देख लें। रिसर्च रिपोर्ट क्या है? रिसर्च फाइंडिंग को ऑर्गेनाइज रिटन फॉर्म में प्रेजेंट करना होता है इसमें। आफ्टर रिसर्च यू कैन राइट अ रिसर्च रिपोर्ट। सिंपल वर्ड, रिसर्च को फाइनल रिटन प्रेजेंटेशन देते हैं हम इसमें। ठीक है, हम इसमें रिपोर्ट बनाते हैं अपने रिसर्च की। पर्पस क्या रहता है इस रिपोर्ट का? फाइंडिंग को क्लियरली कम्युनिकेट करना, रिसर्च को रीडेबल बनाता है, फ्यूचर रिसर्च के लिए रेफरेंस देता है, प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी देता है। और इसका वाई इट्स मैटर, even the strongest research loses its impact without a well-written report. Think of it as the final packaging of your intellectual work. Why research report writing is important? Communicate finding, make research understandable, helps future researcher. और स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, और स्ट्रक्चर कैसे होता है? प्रिलिमिनरी पेज रहता है इसमें, मेन बॉडी रहती है और उसके बाद एंड सेक्शन रहता है जिसमें आप प्रिलिमिनरी पेज में टाइटल, सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, टेबल ऑफ कंटेंट रखते हैं। मेन बॉडी इंट्रोडक्शन, रिव्यू, लिटरेचर, मेथोडोलॉजी, डेटा एनालिसिस, फाइंडिंग। और एंड सेक्शन में आप रेफरेंस, बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिसेस। ठीक है, एक सिस्टमेटिकली वे में लिखी जाती है रिपोर्ट। ठीक है, ध्यान रखना है इस। और मेन बॉडी मेन बॉडी में आप इंट्रोडक्शन का जो भी रहेगा, बैकग्राउंड जो भी होगा, स्टेटमेंट, प्रॉब्लम, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस इसमें ये रखेंगे। लिटरेचर रिव्यू जो भी होगा आपका वो रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारा रहता है रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये भी मेन बॉडी में आता है। डेटा एनालिसिस भी मेन बॉडी में। और फाइंडिंग, कंक्लूजन एंड रेफरेंसेस, इसको आप फाइंडिंग, कंक्लूजन, रेफरेंसेस में बिब्लियोग्राफी, अपेंडाइसिस में रख सकते हैं। इन तीनों को आप लास्ट पे रखते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिपोर्ट, कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं एक गुड रिपोर्ट के? क्लियर होगी वो, सिंपल होगी और क्लियर होगी, लॉजिकल रहेगी, कंसाइज रहेगी, एक्यूरेट रहेगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रहेगी। इसमें आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, ये नहीं करनी है आपने। एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में आपको रखनी है ये। अब नेट के बारे में टिप क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, स्ट्रक्चर आपका क्लियर होना चाहिए, उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए आपके, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में आपको लिखने हैं। रेफरेंस स्टाइल आपको एक ही में रखना है, चाहे पीए में, चाहे एमएलए में, चाहे शिकागो में। देख लीजिए आपकी यूनिवर्सिटी, आपके डिपार्टमेंट में कौन सा रेफरेंस स्टाइल वो मांगते हैं। बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस, इसको आप लास्ट पे रखते हैं। गुड रिसर्च डिजर्व गुड प्रेजेंटेशन। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग स्ट्रांग होगी तो रिसर्च ज्यादा प्रोफेशनल और इम्पैक्टफुल लगेगी। स्ट्रक्चर, कंटेंट, रेफरेंसिंग तीनों मिलके एक पावरफुल रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर लें। इसमें हम आपको रिसर्च एप्टीट्यूड के लेक्चर आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, यूजीसी नेट प्रिपरेशन फुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सबके लिए लेकर आए हैं।
और रिसर्च मेथोडोलॉजी बिल्कुल आपको इजी वे में आप हम समझाएंगे यहाँ पे। और जितना पढ़ा रहे हैं इतना बहुत है। थैंक यू फॉर लर्निंग विद रिसर्च मेड इजी चैनल। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप प्लीज़ लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर लें अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लेकर आएं और अच्छे अच्छे नए नए बर्निंग टॉपिक आपके लिए लेकर आएं। और जैसे कि आपकी एक सिलेक्शन हो जाएगी और उसके बाद यूजीसी नेट की आपको पता है इंपॉर्टेंस कितनी है आज के ज़माने में। ठीक है। थैंक यू एवरीवन।